दोस्तों, मोबाइल पे दुनिया में आपका स्वागत है। जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है, जिसमें हम ये जानेंगे पैतृक संपत्ति में किसका अधिकार है, क्या है, भाई का अधिकार है नहीं है, बेटों का अधिकार है नहीं है। इसी प्रकार से एक जजमेंट लेटेस्ट यह आया हुआ है कि जैसे पैतृक संपत्ति में दो भाई हैं, उनके पिता की मृत्यु हो जाती है और दूसरा बेटा, मान लो पिता हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, इनके दो बेटे हैं, ए और बी दो बेटे हैं। ए और बी, तो अमूमन बात है कि इनकी पूरी संपत्ति के मालिक ए और बी होंगे, दोनों आधा आधा, हाफ इनके पास होगा और वही हाफ बी के पास हो जाता है। लेकिन ये क्या है कि बी अपनी संपत्ति बेचना चाहे तो क्या ये बेच सकता है? आप बोलेंगे हाँ, जी हाँ, ये बिल्कुल बेच सकता है। लेकिन हाँ, ये भी बेच सकता है, लेकिन ये किस तीसरे आदमी सी को, तो क्या ये बेच सकता है? आप बोलेंगे हाँ, जी हाँ, ये बिल्कुल बेच सकता है। लेकिन हाँ, ये भी बेच सकता है, लेकिन ये किस तीसरे आदमी सी को बेच सकता है? बोला हाँ, किसी को भी बेच सकता है, स्वतंत्र है। लेकिन ऐसा नहीं है, जजमेंट कुछ अलग ही हुआ है, तो वही मैं बताने वाला हूँ। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें और आगे का ये कहानी समझें। ऐसा हुआ कि जैसे बी ने अपनी पूरी संपत्ति बेच दी, पिता के मरने के बाद पैतृक संपत्ति है, जो पैतृक संपत्ति 3 पीढ़ियों से चलती आती है, जो पैतृक संपत्ति 3 पीढ़ियों से चलती आती है, उन्हें पैतृक संपत्ति बोलते हैं, जो 3 पीढ़ियों से उनका नाम चला आता है। उसके बाद ए और बी के बीच में संपत्ति का बंटवारा हो जाता है और बी संपत्ति बेच देता है। बी का अधिकार है, संपूर्ण अधिकार है, बी संपत्ति बेच सकता है, ये भी बेच सकता है, लेकिन किसको बेचे, क्या वो ये से पहले पूछे? आप बोलेंगे कि नहीं, बी की संपत्ति है, वो उसकी मर्जी, पूछे या ना पूछे। लेकिन ऐसा नहीं, बी ये तीसरे आदमी को बेचता है, क्या ये सही है? आप बोलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे हिंदू उत्तराधिकारी लॉ 22 सेक्शन 22 के अनुसार ऐसा नहीं है। उसमें ये कहा गया है कि अगर बी संपत्ति बेचेगा तो अपने भाई जो नियरेस्ट उसका है, भाई से अवश्य पूछेगा, बिना पूछे। अगर एक भाई मना करता है कि हाँ मैं नहीं लूँगा संपत्ति, या कम पैसे देता है या नहीं देता है, तब आप सी को बेच सकते हैं। लेकिन बी के ए अगर संपत्ति लेने से मना करता है, तब आप सी को किसी तीसरे पक्ष को बेच सकते हैं, क्योंकि वो पैतृक संपत्ति चली आ रही है। पैतृक संपत्ति चले आ रही तो उससे रहने वाले ही उत्तराधिकारियों का ही अधिकार है, उस पर अधिक अधिकार बनेगा। इसके बाद ही आप किसी तीसरे आदमी को बेच सकते हैं, अगर आपके पास मजबूरी है तो। हाँ, यही संपत्ति अगर आपने सेल्फ अर्जित की हुई संपत्ति होगी, सेल्फ एक्वायर संपत्ति होती है, तो आप किसी को भी दे सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। उसके लिए तो आपके बेटे भी, अगर 3 बेटे हैं तो उनको भी ना देकर किसी एक को आप दे सकते हैं, अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। सॉरी। लेकिन ये केस ऐसा निकला जिसमें आपकी संपत्ति रहते हुए भी, आप उसके अधिकार होते हुए भी, वो सुप्रीम कोर्ट से भी, यहाँ हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया कि नहीं, आप नहीं बेच सकते बिना ए के पूछे हुए। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट तक का सहारा लिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही जजमेंट दिया कि बिना ए के पूछने से आप संपत्ति नहीं बेच सकते। तो इस प्रकार का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है। आपको कैसा लगा ज़रूर अपने साथियों दोस्तों को ज़रूर बताइएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। ओके।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।